तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल। इसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। बहुत छोटी सी वीडियो आज हमारी आने वाली है। नाम क्या है टॉपिक का? इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या पढ़ते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक से इफेक्ट है 5-6 जो भी होंगे हम उसकी बातें करेंगे। उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत बढ़िया आने वाली है, ज़बरदस्त। इस प्लेलिस्ट को बड़े आराम से देखें, बहुत खूबसूरत प्लेलिस्ट है आपके लिए जो बना रहा हूँ मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स करता क्या क्या है? सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात बताई थी, आपका जो फोर्स है वो बेसिकली बॉडी को एक्सेलरेट करता है। एनी पुश और पुल विच कैन एक्सेलरेट अ बॉडी। अगर बॉडी को वो एक्सेलरेट कर सकता है, इसका मतलब वो बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करेगा, है ना? हाँ, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो वो बॉडी की स्पीड को चेंज करेगा या फिर वो बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये हमारा क्या है बेटे बच्चों? फोर्स। फोर्स यानी पुश और पुल विच कैन एक्सेलरेट अ बॉडी। अब अगर एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा 100%। और अगर वेलोसिटी चेंज है तो वो दो ही तरीके से हो सकती है, इनफैक्ट 3 कह सकते हो आप उसको। या तो स्पीड चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे या फिर दोनों। अब स्पीड चेंज में भी देखें तो 2 केस हो सकते हैं, या तो वो स्पीड को इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा, या फिर स्पीड को डिक्रीज करेगा, घटा देगा। तो बेसिकली फोर्स आपका क्या काम कर रहा है? या तो स्पीड बढ़ा रहा है या स्पीड घटा रहा है या बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ये है आपका फोर्स। समझने मेरी बात को, डेफिनेशन से मैंने सारी बात करी है। फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन एक्सेलरेट अ बॉडी, इट्स कॉल्ड फोर्स, नथिंग। ओके, अब समझे इसके इफेक्ट को। इफेक्ट के पॉइंट क्या क्या है? नंबर 1 पॉइंट आता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव। फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव अ बॉडी। सब में चलते हैं, बात करते हैं। क्या है पहला पॉइंट? फोर्स कैन मूव। कैन लिख दिया मैंने। फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव। टेंड टू मूव का मतलब होता है बस चलाने वाला है, चला ही नहीं है, बस चलाने वाला है। मूव का मतलब चला दी। फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव अ बॉडी। फोर्स किसी बॉडी को या तो चला देता है या चलाने का प्रयास कर रहा है। टेंड टू मूव बिल्कुल चलने वाली है। जैसे कई बार आपने देखा होगा गाड़ी खराब हो जाती है तो काफी सारे लोग धक्का मारते हैं, वो टेंड टू मूव वाली बात है। बस एक बार चल जाए फिर वो चल जाएगी, फिर वो इंजन चला देगा। ओके, तो ये एक बात है। दूसरी बात क्या होती है इसके इफेक्ट के बारे में? ये जो फोर्स है हमको इसको कहां यूज करते हैं? फोर्स इज यूज टू स्टॉप अ बॉडी। फोर्स इज यूज टू ब्रिंग अ बॉडी एट रेस्ट। कैसे भी कह सकते हो आप। फोर्स इज यूज टू ब्रिंग अ बॉडी एट रेस्ट। टू ब्रिंग अ बॉडी एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है? फोर्स किसी चलती हुई बॉडी को रेस्ट पे ला सकता है, सीधी सी बात है ना? एक छोटा बच्चा आपकी तरफ भागा 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 आ रहा है, गंदा सा नाली में गिरा हुआ है, कीचड़ लगा रहा है, आपने रुक 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 रुक, एक आपने डंडा लिया उसे रोक दिया, रुक रुक रुक। तो फोर्स ने चलते हुए लड़के को रोक दिया। हमें थोड़ी काला होना है उसकी तरह। क्या था? फोर्स इज यूज टू ब्रिंग अ बॉडी एट रेस्ट। चलती बॉडी को रोकने का काम आएगा। देखो तो आप दोनों ही बातों को ध्यान से देखो तो क्या कर रहे हैं? ये स्पीड को चेंज कर रहे हैं, या तो बढ़ा दे रहा है स्पीड या घटा दे रहा है। चलती हुई को रोक देगा, रुकी हुई को चला देगा। इसमें 2 और क्या आएंगे? फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड, फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड। इंक्रीज द स्पीड कब होगी? मान लीजिए एक बॉडी इधर को भाग रही थी, एक बंदे आए, भाई साहब आए, उन्होंने इधर कोई इस पे फोर्स लगा दिया, तो क्या होने वाला है? इस बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? आप सिंपल देखते भी हैं, एक नॉर्मल कोई चीज भागी भागी जा रही है, उस पर और मारो तो वो स्पीड और बढ़ जाती है। इसका आपने कहां पे एग्जांपल देखा है? कभी हम ऐसा करते थे, जब हम स्कूल जाया करते थे साइकिल से जाते थे, तो साइकिल से जब हम कभी वापस आते थे घर के लिए कभी नहीं आते, डेली थे वापस, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि हवा इतनी तेज चलती थी, हम जहां को जा रहे हैं साइकिल से, हवा भी हमको पीछे से फोर्स लगाती थी और हमारी साइकिल की स्पीड बढ़ जाती थी। होता हुआ होगा, आपके साथ भी होता होगा जरूर।
जिसके साथ होता है मेरे को बताए कमेंट करके कि हाँ जी हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हमारे साथ हुआ करता था कि हम अपनी साइकिल से जा रहे थे इधर को और हवा आती थी आगे से, आगे से हवा ने हम पे फोर्स लगाया। बेसिकली फोर्स कहां को लगा, अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे चलने के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। हमारी स्पीड क्या हो जाती थी, स्पीड घट जाती थी। भाई साहब पूरी ताकत लगा देते हम, पूरी ताकत, साइकिल चलती नहीं थी और चलती नहीं थी यार, क्योंकि फोर्स ने हमारी स्पीड घटा दी, एक्सेलरेट कर दिया बेसिकली हमको। तो ये भी हम इसके इफेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, है ना। साथ में क्या आ जाएगा, इंक्रीज के साथ साथ एक और शब्द आ जाएगा डिक्रीज। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, बात उसी में वैसे आ चुकी है। और क्या करता है फोर्स, डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जिक्र कर रखा है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी इधर को जा रही थी, फोर्स ने ऐसा बेंड कर दिया। आपने देखा होगा कई बार कैरम में या स्नूकर एक गेम होता है, बॉल जा रही है उधर को, दूसरी बॉल से टकराई, इधर को बेंड हो गई, डायरेक्शन चेंज हुई। किसने करा, फोर्स ने। फोर्स कहां से लगा, उस बॉल ने उस पर लगाया जब टकराई। सोच के देखो, जब भी दो चीज टकरा रही है ये फोर्स लगा रही है दूसरे पे। इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे लगाया, तुमने किसी पे नहीं लगाया। चलिए खैर, अब हम आगे बात करते हैं। क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली अगर आप बात देखो, सारी ये थोड़ा सा राइट में आ रहा होगा, सारी बात की बात किस पर है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सारी बात कुल मिला के बॉडी को एक्सेलरेट करने से है। कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स भी होते हैं जो उसकी शेप वगैरह चेंज कर देते हैं, आपने देखे भी होंगे। अभी हम डिफॉर्मिंग फोर्स का एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके मैं बता दूंगा। फोर्स की डेफिनेशन क्या है मेरे बच्चों, फोर्स एनी पुश और पुल व्हिच कैन एक्सेलरेट अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ओके, और क्या हो सकते हैं इसके, मैंने बोला कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है, डायमेंशन चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स कैन चेंज द शेप और डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ अ बॉडी। फोर्स किसी बॉडी की शेप या फिर डायमेंशन चेंज कर देता है। आपने देखा होगा ठठेरा, ठठेरा ही कहता है, ठे से ठठेरा होता है ना, वो बर्तन बनाने वाला। या फिर आपने कुछ, वो लोग तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो लोग क्या लोहा वगैरह रहता है उसको गर्म करके बैंड कर देते हैं। और धर्मेंद्र या माँ कसम, वो जेल में होता है कई बार पिक्चरों में, लोहा पकड़ के यूं बैंड कर देता है, शेप चेंज कर दी। सिंपल एक लोहे की बार रॉड ऐसे थी जेल में, उसने उसे ऐसा कर दिया बैंड करके, शेप चेंज कर दी ना, डायमेंशन भी चेंज हो गई। जैसे आप देखेंगे मेरे पास एक छोटा सा पतला सा वायर है, मैं अगर इसको बेंड कर सकता हूँ, इसकी शेप चेंज करूँ, देखिए ये लो, हो गई शेप चेंज। फोर्स, इसका मतलब कुछ फोर्स लगा इस पे। ऐसे ही आप देखेंगे नॉर्मली घरों पे क्या है, आटे की लोई बनाते हैं माता पिता, ये मम्मी पिता तो खैर कम बनाते होंगे, किसी किसी के बनाते भी होंगे। ये है क्या है, इसकी शेप चेंज कर दी, ये लो मार के, हो गई शेप चेंज। स्पेयर से एक क्या बन गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक छोटा सा सिलेंडर कह सकता हूँ मैं ऐसे, लेकिन सिलेंडर ही परफेक्ट नहीं है, शेप चेंज कर दी मैंने। तो कहने का मतलब शेप भी चेंज कर सकता है, डायमेंशन भी चेंज कर सकता है किसी बॉडी की, चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड घटा सकता है, और क्या कर सकता है ये, और चलती हुई को रोक सकता है, रुकी हुई को चला सकता है। ये सब इफेक्ट फोर्स के हैं, और भी इफेक्ट आप अपने आसपास देख लेंगे, लेकिन नॉर्मली जो इफेक्ट हम ज्यादातर बात करते हैं वो ये है, फोर्स के इफेक्ट है। फोर्स की बेसिकली आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि ये क्या करता है, इट इज पुश और पुल विच कैन एक्सेलरेट अ बॉडी। ध्यान रखना इस बात को। तो आज के लिए बेटा फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।